हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉजिस्टिक कर्व मेथड और एस कर्व मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। लॉजिस्टिक कर्व मेथड ऑब्लिक हम इसको और क्या बोलते हैं, एस कर्व मेथड। सो जब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए हम लॉग कर्व प्लॉट करते हैं तो वो हमें एस शेप का मिलता है बिटवीन द टाइम इंडिकेट्स एंड पॉपुलेशन। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एस कर्व मेथड भी कहते हैं। तो इस एस कर्व के थ्रू हम अपकमिंग ईयर्स की पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने टाइम लिया है इन एक्स एक्सिस, टाइम इंडिकेट्स, एंड इन वाई एक्सिस हम लेते हैं पॉपुलेशन को। तो मान लीजिए कि ये टाइम आपका क्या है, t इज इक्वल्स टू टी नॉट, देन टाइम t1, टाइम t2, t3, t4, t5। ये हम कहाँ से देखेंगे? तो गिवन सेंसस रिकॉर्ड्स के बेसिस में हम चेक कर सकते हैं। अगर गिवन टाइम t नॉट में आपकी मान लीजिए को पॉपुलेशन यहाँ p नॉट है, देन टाइम t1 में आपकी पॉपुलेशन होती है p1, t2 में होती है p2। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं ये कुछ एस शेप में है, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं एस कर्व मेथड। आफ्टर सम टाइम जब आप देख रहे हैं T4 के बाद आप T5 पॉपुलेशन, T5 टाइम पर पॉपुलेशन देख रहे हैं T4 पे, तो आपको एक कांस्टेंट पॉपुलेशन इंक्रीज दिख रही है ग्राफ में। लाइक आप इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में प्रॉपरली तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट देखने के लिए मिल रही है। मतलब एक पर्टिकुलर डिकेड के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, सेचुरेशन। तो हम कह सकते हैं कि एट टाइम T5 यहाँ जो पॉपुलेशन होगी दैट इज PS, और इसको हम कहेंगे सेचुरेशन पॉपुलेशन। सिमिलरली आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, टाइम T0 पे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, P0। देन T1 पे पॉपुलेशन आप यहाँ प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगी P1, P2, P3, राइट। करस्पॉन्डिंग डिकेड्स के आपके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर पॉपुलेशन मिलेगी। इन दिस मेथड हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें जो हमारा बेस टाइम लेना है एट टाइम T0, एनी टाइम T पर T0, T इज इक्वल्स टू अगर हम T0 लेते हैं मान लीजिए तो हमें पॉपुलेशन क्या मिलेगी, P इज इक्वल्स टू P0। हम बात करें टाइम T इज इक्वल्स टू T1 की तो हमें पॉपुलेशन मिलेगी P इज इक्वल्स टू P1। हम बात करें टाइम T इज इक्वल्स टू T2 की तो हमें पॉपुलेशन क्या मिलेगी, P इज इक्वल्स टू P2। तो इस डेटा के बेसिस में हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पढ़ी, हमने ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पढ़ी, तो वहां जो हम P0 लेते थे, P0 दैट वाज पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन ईयर या लास्ट नोन डिकेड। बट इन दिस मेथड हम P0 को हमारा लास्ट नोन डिकेड की पॉपुलेशन नहीं लेंगे। व्हाई? बिकॉज इसकी कैलकुलेशन जो है, अदरवाइज आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आप P0 अगर लास्ट नोन सेंसस की पॉपुलेशन रखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आता है। आप यहाँ पे जो T0 लेते हैं या जो P0 लेते हैं ये आपका होता है बेस ईयर एंड बेस ईयर के करस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन होती है उसे हम कहते हैं बेस पॉपुलेशन, और इस बेस पॉपुलेशन को ही आप कंसीडर करते हैं एज P0 और इसको आप रखते हैं फॉर्मूला में। तो थ्रू द लॉजिस्टिक कर्व मेथड
हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें टी नॉट क्या पुट करना है, बेस ईयर पुट करना है, और पी नॉट हमारा क्या होगा उस बेस ईयर के, लाइक यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी नॉट है, तो बेस ईयर के करस्पॉन्डिंग जितनी पॉपुलेशन है इसी को हम क्या मानेंगे, पी नॉट मानेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड रूल कह सकते हैं इस मैथड को अप्लाई करने का ये है कि जब भी आपका T2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1 होगा, तब आप इस मैथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैथड आपकी अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 90-20 ईयर गिवन है, आपको ईयर 90-40 गिवन है, और आपको ईयर 90 की पॉपुलेशन गिवन है। तो हम देखेंगे कि टाइम t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, टी नॉट। तो ये टी नॉट आपका बेस ईयर हो गया, एंड इस बेस ईयर से आप 90-40 में आएंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, T1। और कितने ईयर्स का हो जाएगा, आप यहाँ डिकेड्स देख लीजिए, 20 से 30, 30 से 40, मतलब 2 डिकेड्स का टाइम हुआ। फिर हम टी नॉट को ही बेस ईयर ले रहे हैं, तो अब हम टी नॉट से ही काउंट करेंगे 90 तक। तो आप काउंट करके देखिए, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। दैट मीन्स यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 ईयर्स। आप 90-20 से 90 तक आएंगे तो आपको 7 डिकेड्स मिलेंगे, ईयर्स नहीं है ना, 7 डिकेड्स। और T1 आपको कितने मिल रहे हैं, 2 डिकेड्स। इसका मतलब T1 की वैल्यू कितनी है, 2। मैं यहाँ पुट कर दू, T1 की वैल्यू है 2 और T2 की वैल्यू कितनी आई, 7। तो क्या ये इक्वल है, नहीं। 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, तो दिस इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स इन दैट केस अगर आपको ऐसी ईयर्स की पॉपुलेशन गिवन है जहां पे T2 will not be equal to 2 time of T1, so you cannot apply the logistic curve method। तो यहां मैं लिख दूं, we can't apply this method here। हम पॉपुलेशन फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, can't apply method। मतलब आप अपकमिंग ईयर्स की पॉपुलेशन यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे थ्रू द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अगर आपका T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 होता है, कैसे, फिर से हम ले लेते हैं, 90-20 की पॉपुलेशन गिवन है, 90-40 की गिवन है, और आपको 90-60 की गिवन है। अगेन हम चेक करते हैं, यहाँ पे T इज इक्वल टू T नॉट हो गया है, T1 आपका कितना होगा, T1 विल बी 20 to 40, कितने डिकेड्स हो रहे हैं, 2 डिकेड्स, तो T1 इज 2, एंड देन आप यहाँ 60 तक आते हैं तो T2 will be 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 60, that means 4। तो अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूं, T2 is equal to 2 टाइम ऑफ T1, कितना हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है 4, T1 की कितनी है 2, तो दैट इज इक्वल, 4 is equals to 4। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर वी कैन अप्लाई द लॉजिस्टिक कर्व मेथड एप्लीकेबल। तो अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए इस पॉपुलेशन को आप लॉजिस्टिक कर्व के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं, या फिर लॉजिस्टिक कर्व मेथड आपके एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप इस रिलेशन से T2 इज इक्वल टू T1 से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मेथड विल बी एप्लीकेबल और नॉट। अब हम आगे समझें तो हमें टाइम T इज इक्वल टू T नॉट गिवन है, P इज इक्वल टू P नॉट गिवन है, T1 टाइम पे पॉपुलेशन P1 गिवन है, एंड T2 पे पॉपुलेशन P2 गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इस ग्राफ से हम बताते हैं कि हमारा P नॉट क्या है। P नॉट इज पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंसस। तो आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले हम पी नॉट क्या लेते थे इन अर्लियर मेथड्स, लास्ट नोन डिकेड की पॉपुलेशन लेते थे, बट अब हम लास्ट नोन मतलब दैट P2 जो हमें लास्ट पॉपुलेशन गिवन होती थी उसको हम कंसीडर करते थे एज पी नॉट। बट इस मेथड में हमने पी नॉट को बेस पॉपुलेशन लिया है करस्पॉन्डिंग टू बेस ईयर, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंसस आपकी जो भी पॉपुलेशन होगी आप पी नॉट की जगह पुट करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्मूले में यूज होगा P1। P1 क्या होता है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T1। T1 समय बाद जितनी पॉपुलेशन हुई वो आपको यहाँ कहीं P1 मिल जाएगी। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं P2 क्या है, तो आप बताएंगे P2 इज पॉपुलेशन आफ्टर टाइम
T2। इस तरह से आपने पॉपुलेशन बता दी। एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पीएस, तो आप बता सकते हैं पीएस क्या होगी, सैचुरेशन पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि इन दी एस कर्व आपको पॉपुलेशन जो है, इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं टाइम टी के करस्पॉन्डिंग चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टी, एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो वी कैन राइट इट एज डीपी अपॉन dt इज कांस्टेंट। नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन थ्रू द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। मान लीजिए आपको किसी गिवन ईयर में पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट population of given year? P will be calculated as PS divided by 1 plus small m log base में E inverse of small n into T. So this is your main formula for calculating the population through the logistic curve method or S curve method. तो हम फॉर्मूले को समझते हैं। आप देख रहे हैं पीएस हमें पता है सैचुरेशन पॉपुलेशन। हम देख रहे हैं यहाँ पर एम टर्म यूज हुआ है, एन यूज हुआ है, टी यूज हुआ है, तो हम समझते हैं व्हाट इज एम। तो एम क्या है आपका स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और इस m की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल्स टू पी एस माइनस ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। मतलब सैचुरेशन पॉपुलेशन से आप क्या माइनस करेंगे, बेस पॉपुलेशन को, एंड डिवाइड करेंगे बेस पॉपुलेशन को, तो आपको मिलेगा m विच इज अ कांस्टेंट। इसके बाद हम देखिए हमें और क्या चाहिए, पीएस चाहिए। तो हाउ वी विल कैलकुलेट पीएस, यहां मैं लिख दूं saturation population PS, PS will be calculated as 2 times of P naught P1 into P2 minus of P1 square in bracket P naught plus P2। अब ये सब तो हमें पता है कि P naught क्या है, टाइम टी के टी नॉट करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन, P1 क्या है, तो टाइम T1 पे जो पॉपुलेशन है, P2 क्या है, तो टाइम T2 पे आपकी जो पॉपुलेशन आपको गिवन होगी, देन डिवाइडेड बाय P नॉट P2 माइनस ऑफ P1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी अननोन नहीं है, आप इजीली PS की वैल्यू गिवन डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको ग्राफ में सैचुरेशन पॉपुलेशन मिल जाती है। अब बात करें इस टी की, तो टी क्या है, जो भी आपको जिस गिवन ईयर में पॉपुलेशन निकालनी है उस गिवन ईयर का टाइम आपका टी होगा। 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो भी है आप यहाँ टी की जगह पुट करेंगे। अब एन अननोन है, तो एन हम कैलकुलेट करते हैं एज 2.3 डिवाइडेड बाय T1 इंटू log 10 in bracket PS P naught PS minus P1 divided by P1 ब्रैकेट में PS माइनस ऑफ P नॉट। ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ n है। जब आप यहां से n कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसको रख देंगे ऊपर इन दिस फॉर्मूला, तो आपको क्या मिल जाएगी, पॉपुलेशन मिल जाएगी ऑफ द गिवन ईयर। तो इस तरह से हम P नॉट, P1 एंड P2 को जो भी हमारा सेंसिस डेटा गिवन है उसके बेसिस में हम यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, PS की करेंगे, स्मॉल m की करेंगे, एंड मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन। So this is the whole procedure for calculating the population through the logistic curve method. In the next video, we will discuss that how we will solve the numerical through the S curve method. Thank you.